पाकिस्तान ने अपने सबसे मुश्किल में एक महिला को विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी है, वो भी बेहद युवा महिला को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिना रब्बानी खार में ऐसा क्या है जो उन्हें इतने अहम ओहदे पर बिठाया गया है। हिना रब्बानी की शख्सियत। 34 साल की हिना रब्बानी पाकिस्तानी पंजाब के रसूखदार सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता और चाचा का पंजाब की राजनीति में तगड़ा दखल है। 1999 में लाहौर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस में बीएससी ऑनर्स करने वाली हिना ने अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली है। पाकिस्तान की राजनीति में हिना रब्बानी की एंट्री बाय डिफॉल्ट हुई। 2002 में पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के लिए कॉलेज की डिग्री होना जरूरी कर दिया गया और तब अमेरिका से होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेकर वापस लौटी हिना रब्बानी को उनके पिता की मुजफ्फरगढ़ सीट थमा दी गई। इलाके में रब्बानी परिवार के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिना एक ही सीट पर 2 बार 2 अलग पार्टियों के टिकट पर लड़ी और जीती। परवेज मुशर्रफ और जरदारी की सरकार में शामिल रहना उनके सियासी रसूख को दर्शाता है। विदेशी मोर्चे पर अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में अगर कम उम्र की विदेश मंत्री के हाथ में देश के विदेशी रिश्तों की बागडोर सौंपी है तो निश्चित ही उनके समझ और शख्सियत पर देश को भरोसा होगा और इसका सबूत उन्होंने भारत की यात्रा में चलने से पहले पाकिस्तान में बयान देने में दिखाया भी। पाकिस्तान की जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है या जो इम्पोर्टेंस है उसको कोई भी डाउन प्ले नहीं करता, ना अमेरिका, ना चाइना, ना इंडिया खुद। जानकारों का मानना है कि एक बेहद युवा महिला को विदेश मंत्रालय की बागडोर सौंपकर पाकिस्तान अपनी कट्टर छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हिना रब्बानी के जरिए पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी कूटनीति का एक नर्म चेहरा पेश करना चाहता है, लेकिन दिलचस्प देखना तो ये होगा कि क्या इस नर्म चेहरे के साथ साथ भारत के लिए पाकिस्तान के रुख में भी कोई नरमी आ पाएगी। विपुल जोशी के साथ अभिसार शर्मा, दिल्ली आज तक। आपसे जानना चाहेंगे एक यंग चेहरा है, 34 साल की उम्र, और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कितने ख्याल जो है वो कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। डिप्लोमेसी का इतना अनुभव भी नहीं है, तो ऐसे में क्या माना जाए, एक मोहरा भर है या वाकई यहां पर कुछ छाप छोड़ी जाएगी? नहीं, वो देखिए, पाकिस्तानी जो है वो अपनी छवि को लेकर विशेषकर अमेरिका में और पश्चिमी देशों में उनकी पीआर को बहुत अहम मानते हैं और ये पीआर एक्सरसाइज है। और वैसे वो इतने जो है रसूखदार परिवार की, जैसे आपके संवाददाता ने खुद कहा, गुलाम मुस्तफा खार की भतीजी हैं, पंजाब के, उनके बाप और चाचा पंजाब की पॉलिटिक्स के बहुत बड़ा वजूद है उनका। अभी उम्र में छोटी है, कोई बड़ी थ्रेट नहीं होगी। जो शाह महमूद कुरैशी थे तो उन्होंने पाकिस्तान में अपना राजनीति में थोड़ा सा तकलीफ आ गई जिलानी साहब को उनकी वजह से, और इनके सेना से संबंध इस परिवार के अच्छे हैं, तो इस कारण सेना का विश्वास है। और ये पक्का है, जैसे हमारे यहां भी इसमें कोई शक नहीं है, सब अनुमान लगा रहे थे कि कृष्णा जी चले जाएंगे, पर प्रधानमंत्री विदेश नीति पर खुद नियंत्रण रखना चाहते हैं मनमोहन सिंह जी, तो इसलिए कृष्णा जी एक विदेश मंत्री जो बहुत ज्यादा इस विषय में उनके कोई एक्टिव नहीं, सक्रिय नहीं है, ऐसा विदेश मंत्री सूट करता है। यहां एक अच्छा चेहरा अनुभव नहीं है पर उससे पीआर ठीक होता है और एक पंजाब की राजनीति के बड़े परिवार का समर्थन मिलता है तो उनको सूट करता है। बिल्कुल। अब मेरे सहयोगी अभिसार आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। जी अभिसार। मिस्टर शर्मा, मेरा सवाल आपसे ये है कि कहने को पाकिस्तान खुद का एक उदारवादी चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या ये कहना सही नहीं होगा कि हिना रब्बानी खार भी उसी पाकिस्तान की सामंती या फ्यूडल सोच का ही एक प्रोडक्ट है, जहां वही पॉलिटिशियंस पनप सकते हैं जो कि उस सामंती व्यवस्था से आते हैं। आपने खुद बताया कि हिना रब्बानी खार जो है वो उस मशहूर खर परिवार का हिस्सा रही हैं, जिसको तहमीना दुर्रानी ने अपनी नॉवल माय फ्यूडल लॉर्ड में, अपनी किताब माय फ्यूडल लॉर्ड में इतना बखूबी बयां किया है। तो कहीं ना कहीं हिना रब्बानी खार भी उसी सामंती सोच का प्रोडक्ट है जिसे आईएसआई ने पनपाया है। मिस्टर शर्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ये उस परिवार से नहीं होती तो ये इस पोजीशन के आसपास भी कहीं नहीं होती, इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। पहले जुल्फिकार अली भुट्टो
को भी इसी प्रकार कोई 34-35 वर्ष की उम्र में मंत्री बनाया था फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने, और वो अपनी बेटी को लाए थे, और यही उसी सिलसिले में एक और कड़ी है। देखिए, गंभीरता पाकिस्तान, मैंने जो कह रहा था नवजोत से, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की जन भावना क्या है इस समय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई के हादसे के बाद आज तक पाकिस्तान का कोई मंत्री या उनका उच्चायुक्त यहां पर उस स्थान पे किसी परिवार वाले के से नहीं मिला है। हमारी वहां पर फंक्शन कॉन्डोलेंस मीटिंग्स हुई है, कभी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व वहां नहीं हुआ है, किसी एनजीओ तक के लोग नहीं आए हैं कि हम वहां पर जो है फूल रखेंगे। तो वो समझते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को भी बड़ी गलतफहमी है कि हम भारत की अपनी जनता की जन भावना के विपरीत कोई समझौता नकारा कहीं ना कहीं नहीं जा